मेरी उम्मत में कुछ लड़कियां ऐसी आएंगी, निसाबुन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात, ऐसी लड़कियां आएंगी जो लड़कों की तरफ माइल होंगी, यानी ऐसे ड्रेस पहनेंगी, ऐसी कपड़े पहना करेंगी, ऐसे लिबास पहना करेंगी जिन कपड़ों की वजह से वो लड़कों की तरफ खुद माइल होने की कोशिश करेंगी और लड़कों को अपने तरफ माइल करने की कोशिश करेंगी। यानी लड़कियां खुद चाहेंगी कि मैं लड़कों की तरफ आ जाऊं और लड़कों को अपने चंगुल में, अपने शिकार में मैं फंसा लूं। एक जमाना ऐसा आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। आज हमारी बहनें कपड़ा तो पहनती है लेकिन नंगी नजर आती हैं, कपड़ा पहनती हैं लेकिन नंगी नजर आती हैं, क्योंकि उसने मोबाइल के अंदर हीरोइन लड़कियों को ऐसा कपड़ा पहनते हुए देखा। आज वो लड़कियां कपड़ा तो पहन रही है, इतना चुस्त और इतना टाइट कि उसके जिस्म का उतार चढ़ाव सब कुछ नजर आ रहा है। आज एक बूढ़े की भी नजर जा रही है, वो भी जवानी की दुआ मांग रहा है। मेरे भाइयों गौर करो, आज एक हाजी साहब की भी ईमान के अंदर खराबी आ रही है। आज इस मोबाइल ने लड़कियों को इतना सेक्स बना दिया और इतना ज्यादा उनको हॉट बना दिया कि एक हाजी साहब भी पलट करके देखने के ऊपर मजबूर है। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, सोचो, आज हमारी लड़कियां कहां से कहां जा रही हैं। निसाबुन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात, ऐसी लड़कियां होंगी जो कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। ला यजिदन रीहा वला यदखुलल जन्नह, फरमाया न जन्नत के अंदर ऐसी लड़कियां दाखिल होंगी, न जन्नत की खुशबू इनको मिलेंगी। मेरे प्यारे साथियों जरा देखो, मोबाइल ने लड़कियों को जानिया बना दिया है, मोबाइल ने लोगों को फाहिशा बना दिया है। नबी ने फरमाया जो लड़कियां खुशबू पर लगा करके चले और चूड़ियां और पायल पहन करके चले और ऐसा ड्रेस और ऐसा कपड़ा पहन करके चले जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़ेबो जीनत नजर आ रही हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वही जानिया वही जानिया वही जानिया, ऐसी लड़कियां जानिया 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 है। आप अगर जानिया नहीं समझ रहे हो तो आप ये समझ लो वो लड़कियां तवाइफ हैं, वो लड़कियां तवाइफ हैं, तवाइफ हैं। आप इतना तो समझ सकते हो मेरे भाइयों, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। मेरे प्यारे साथियों इस मोबाइल ने लोगों की ईमान को ख़राब करके रख दिया है, इस मोबाइल ने लोगों का ईमान बर्बाद करके रख दिया है। आपका ईमान का चेक हो रहा है, इम्तिहान हो रहा है, आपको चेक किया जा रहा है कि मेरा ये बंदा मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करता है। मेरे भाइयों गौर करो, आप बंद कमरे के अंदर हो, गौर से सुनना। आई रानीगंज और कदवा के लोगों गौर से सुनना, आप बंद कमरे के अंदर हो, आपके मोबाइल के अंदर रिचार्ज भी है, आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट पैक भी डला हुआ है, आपके मोबाइल के अंदर 1.5 2 GB है। आप अपने बंद कमरे के अंदर हो, आपकी माँ और आपके अब्बू सो रहे, भाई सो रहे, बंद कमरे के अंदर लड़की के हाथ में मोबाइल है, लड़के के हाथ में मोबाइल है। उस नेट ओपन किया, यूट्यूब के ऊपर गया या गूगल के ऊपर गया मेरे भाइयों, और उसने कोई ऐसी तस्वीर उसने देख ली, फिर उसको टच किया और भी बेहयाइयों की तस्वीरें जमा हो गई और भी तस्वीरें नजर आती चली जा रही है। ये तो पर्दे में निकल रही थी, ये तो पर्दे में निकल रही थी और ये लड़का नमाज में पढ़ रहा था, अब इसको वीडियो दिखाई दे रहा है, गंदी गंदी फिल्में देखता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, सोचो मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, यही चीज बेकार लगता है। एक तो कोई मौजू दिया जाए और टाइम भी फिक्स कर दिया जाए। अब मौलाना अबुल कलाम सल्फी कोई पैसे फिक्स नहीं करता है, सल्फी आलिम का तो यही पहचान है। शेख हमारे मौजूद हैं, कोई आदमी बोलेगा भाई 2.5-3 घंटे तक बोलते चले जाओ, हम लोग कोई मशीन थोड़ी है, जहन बनाना पड़ता है। अब हमारे एक मौजू के ऊपर तकरीर चले, उन मौलवियों से एक मौजू के ऊपर आधा घंटा तकरीर करवा लो, समझ में आपको आ जाएगा। जिन मौलवी को एक आयत पढ़ने का तौफीक नहीं होता है, पूरे क्या हो गया भाई, हेलो हेलो जी बहाल है।
वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है तो अपने माइक का ख्याल रखें, बीच में से ना रोकें, वरना इसी के ऊपर फिर मेरी तकरीर चालू हो जाएगी, इसी मशीन के ऊपर। इसने कितना लोगों को हजरात से बिगाड़ करके ऐलान करना चाहूँगा कि अभी आप दिल जमाई के साथ बैठे रहे। आपके सामने एक और मुकर्रिर जनाब अब्दुल्ला सालिम साहब मौजूद हैं और वो इनके बाद आएंगे, तशरीफ लाएंगे आपके सामने। आप इत्मीनान के साथ बैठे रहें, जैसे आपने शुरू से हमारा साथ दिया, आखिर तक भी हमारा साथ बैठे रहेंगे, बैठे होगा। वक्त की पाबंदी। अब हमारी कोशिश तो हमारी यही रहती कि भाई चलो, आज के मौलाना जर्जिस भी 2 घंटा नहीं बोलने लगे हैं, पता है आपको। और दूसरी बात कि 2 बजे रात 3, क्या भाई बार बार ये क्या मसले हो रहे हैं। आज जुमा का खुतबा का भी यही मसला हो गया कि माइके ख़राब हो गया। ऐसा तो नहीं है कि हटाओ यार इन लोगों को यहाँ से, थोड़ा सा आप हट जाइए, उधर बैठ जाइए, टच मत कीजिए। सब गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, सब जहन से भी निकल जाएगा जो याद करके आया हूँ। अच्छा बताओ, मैं पौने 1 से, अच्छा 2:15 तक है बस। ओहो 15 मिनट बचा है, तो 2 घंटा बोले थे यार, तब शॉर्ट करना पड़ेगा लगता है। ऑपरेटर नहीं है क्या? कहा हुआ भाई, जल्दी सही कीजिए ना उसको, जल्दी सही करो नहीं यार। गोपाल को फोन करो तो उसको बोल, यहाँ है या नहीं, नहीं है तो बुलाओ उसको। इस पावर को हमेशा समझते रहना। या आते भी हल्ला, जो काम तुम कर रहे हो, चाहे वो राय के दाने के बराबर वो काम क्यों ना हो, राय के बराबर क्यों ना हो, अच्छा करो या बुरा करो, कल कयामत के दिन तुम्हारे वो नामाल को, उन काम को अल्लाह ताला लेकर के आएगा। अब इंसान को अगर एहसास हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ये सारी चीजें देख रहा है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है। मोबाइल से बातें करने वालों, मोबाइल से गंदी गंदी फिल्में देखने वालों, मोबाइल से अपने जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, पबजी और फ्री फायर में अपनी जिंदगी को लगाने वालों, सुनो, गौर से सुनो, ये नेमतें जो तुम्हें मिली हुई है, नेमताने मबगूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों की कदर लोग नहीं किया करते। अस्सिहत वल फराग, तंदुरुस्ती और फुर्सत के औकात। आज तंदुरुस्ती है जवानों, अच्छे अमाल कर लो, नेक अमल कर लो, इससे पहले के बुढ़ापा आ जाए, इससे पहले के तुम बीमार पड़ जाओ, इससे पहले के तुम मशगूल हो जाओ, इससे पहले के तुम्हारी जिंदगी के अंदर जिम्मेदारी की बोझ आ जाए, उससे पहले अपनी इस जिंदगी को तुम, इस नेमत को तुम, इस तंदुरुस्ती को तुम गनीमत जानो। अस्सिहत वल फराग। आज तंदुरुस्ती आप वजू भी बना सकते हैं। अभी बुढ़ापे की उम्र में क्या वजू बनाइएगा ठंडी में? हाँ, ठंडी में वजू बनाएगा आदमी? नहीं बना सकते, बड़ी परेशानी होती। मोमिन ही ये काम कर सकते हैं मेरे भाई क्यों। तो ये जवानी की उम्र में आप सबको ये तंदुरुस्ती है और फुर्सत के औकात। अगर आपको वक्त मिला तो हमारे फारूक की तरह रात की तारीकी में आप उठो, नमाज पढ़ो। अगर आपको फुर्सत के औकात हैं तो इमाम औज़ाई की तरह उठो और रात की तारीकी में वजू बनाओ और तहज्जुद की नमाज पढ़ो, रो, गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों की माफी मांगो, क्योंकि फफाज़त आइदा, उस आदमी को अल्लाह ताला कल कयामत के दिन अर्श के नीचे रखेगा, उसको साया मिलेगा जो अल्लाह की राह, अल्लाह के लिए अपने गुनाहों को याद करके रोया करता था। मेरे भाइयों, ऐसे जवान बनो, ऐसी लड़कियां बनो। हाँ, इंसानों गलतियां हो सकती है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, गलती कर लेने के बाद अल्लाह के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो। इमाम औज़ाई को देखो, इमाम औज़ाई रात की तारीकी में उठा करते
करते थे, वजू बनाया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे और उसी नमाज के दौरान सजदे में इतना ज्यादा रोया करते थे कि जमीन भीग जाया करती थी, जमीन भीग जाया करती थी। मेरे भाइयों, सुबह के वक्त उसकी खादमा आई और मालकिन से सवाल करने लगी, इमाम औज़ाई की बीवी से पूछने लगी, आई इमाम औज़ाई की बीवी ये बताओ, जहाँ पे इमाम औज़ाई नमाज पढ़ते हैं क्या यहाँ पे किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया है? देखो देखो जमीन भीगी हुई है। खादिमा की, नौकरानी की इस सवाल के जवाब में इमाम औज़ाई की बीवी जवाब देती है, ओ खादिमा और नौकरानी, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, तुम्हें मालूम नहीं है मेरा शौहर इमाम औज़ाई रात की तारीकी में उठता है और रात की तारीकी में खर्रेटे नहीं लगाता है, सो करके पूरी रात गुजार नहीं देता है, बल्कि वजू बनाता है, नमाज पढ़ता है और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को याद करके इतना रोता है, इतना रोता है, रोने की वजह से जो आंसू निकलते हैं उसी आंसू से जमीन भीगी हुई है। हम और आप मोबाइल पे चल रहा है सब कुछ, हम और आप रो रहे हैं। अब ये मंत्र आपको अब्दुल्ला सालिम सुनाएंगे, आज कुरान और हदीस ही सुनिए, कभी किसी और जगह पे एक मौजू ही दे दीजिए मंत्र वाला। गौर कीजिए मेरे भाई, अब एक मंत्र सुना करके पूरा टॉपिक ही बेकार हो जाएगा। गौर कीजिए, ये मोबाइल बड़ा फितना है और इंसान के ईमान को बर्बाद करने का जरिया है। जो लड़कियां लड़कों से दूर रहा करती थी पाबंदियों के साथ, आज उसके हाथ में मोबाइल आया, एक मैसेज आया, हाय, इसने भी लिखा हाय, फिर हेलो, फिर हेलो, फिर मिलो, तब मिलो। मेरे भाइयों, ये सब कुछ हो रहा है इसी मोबाइल ने बहाया लड़कियों को बेहया बना दिया है। जो अपने चेहरे से नकाब उतारने को तैयार नहीं थी, आज वो लड़कियां अपने पूरे कपड़े और पूरा ड्रेस उतारने को तैयार है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अभी माफ करो मुझे, गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो हालात कहां से कहां बदल गए। इस मोबाइल ने लड़कियों को ज़िनाकार बना दिया है तो लड़कों को भी ज़िनाकार बना दिया है। आज उसी मोबाइल में देखते हैं किस तरीके से गलत काम किया जाए, एक एक तरीका को देखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये नेमतें मिली हुई हैं, इन नेमतों की कदर कर लो। बंद कमरे में जो काम कर रहे हो मेरी बहनों, जो काम तुम मोबाइल के जरिए से कर रहे हो, अल्लाह की कसम इन तमाम चीजों का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। जब उसी जंगी हुदैबिया के मौके पे अल्लाह के रसूल के वो सहाबी जो 1400 सहाबी थे, जब उस हुदैबिया के मौके पे गए और वहां पे रहने लगे, उम्रा की गर्ज से गए थे, अब उनके ऊपर कुरान की आयत उतर गई थी कि हालत हिराम में तुम शिकार नहीं कर सकते हो। गौर से सुनिए, हालत हिराम में तुम शिकार नहीं कर सकते हो, जब तुम हालत हिराम से निकल जाओ तब तुम शिकार कर सकते हो। अब वो इधर से उधर जाते थे, उनको शिकार नजर आता था, उनकी आजमाइश हुआ करती थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियब्लुवन्नकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला तुम्हें आजमाता शिकार के जरिए से, अल्लाह आजमारा शिकार के जरिए से कि इन जानवरों का तुम शिकार करते हो कि नहीं कर रहे हो। उनके सामने वो जानवर आया करते थे लेकिन वो शिकार नहीं करते थे, उनकी ईमान की आजमाइश हो रही थी। अल्लाह ताला कहता है लियअलम अल्लाह मन यखाफु बिल गैब, अल्लाह ताला जानना चाहता था कि कौन अल्लाह को बिना देखे डरता है, अल्लाह को बगैर देखे कौन डरता है, कौन इन शिकारियों से अपने हाथ को रोक रखा है। हालांकि कर सकता था, कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि दुनिया वाला नहीं जानेगा, अल्लाह के नबी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है और जिस अल्लाह का पावर ये है कि जमीन के जितने भी चरिंद और परिंदा है, जिन चूटियों की चलने की आवाज को भी जानता है, वो तो मेरे इस शिकार की हरकत को अल्लाह ताला जान लेगा, मेरे अमल बर्बाद हो जाएंगे। मेरे भाइयों, उन लोगों ने अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया, शिकार नहीं किया और अल्लाह से डरते रहे। आज मेरे भाइयों, मोबाइल के
के जरिए से तुम शिकार हो रहे हो, मोबाइल के जरिए से अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, मोबाइल के जरिए से अपने बेटियों की जिंदगी को, लाइफ को खराब कर रहे हो, अपने बेटों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है तो 10-12 साल के बच्चों को एंड्रॉइड मोबाइल देने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? पहले इसको लाइव बनाने दो मेरे भाइयों, लाइव बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, ये पढ़ लिख करके अच्छा हो जाएगा। अब ये मोबाइल का सही मानों में इस्तेमाल भी कर सकता है। अब ये 10-12 साल का बच्चा मोबाइल का क्या इस्तेमाल करेगा? वही तो झूम बराबर और चमक छिल्लो वाले गाने तो सुनेगा। मेरे भाइयों, इसको कुरान की आयतें सुनने को टाइम तो नहीं मिलता है। आज मोबाइल के अंदर वही चीजें सुनी जा रही है। आज इस मोबाइल ने लोगों के तकवा को बिगाड़ करके रख दिया है, इसका ईमान खराब कर दिया है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये वक्त का कातिल बन गया है। आज कभी कभी मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि इंसान मोबाइल को खिला रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, कि मोबाइल इंसान को इस्तेमाल कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उल्टा? मोबाइल के हाथों आदमी खेल रहा है, मोबाइल का उठो तो उठता है, मोबाइल का सो तो सोता है, मोबाइल सब कुछ उसको करा रहा है। मोबाइल के जरिए से बेहयाई, इस मोबाइल के फितने से बचो मेरे भाइयों, वरना ऐसे फितने में पड़ोगे, ऐसे फितने में कि वापस नहीं आ सकते हो। पूरे तौर पर कहीं डूब ना जाओ तुम। कातिल बन चुका वक्त का कातिल। आज आदमी के पास रिश्तेदार से मिलने का टाइम नहीं है, मोबाइल में लगा हुआ है। पढ़ने का टाइम नहीं, मोबाइल में लगा हुआ है। नमाज के लिए अगर मुअज्जिन अज़ान दे हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, तब भी ये मोबाइल में लगा हुआ है। टाइम ही नहीं है मौलवी साहब, फला को टाइम मैंने दिया हुआ है। कुछ लोग तो इश्क में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं, 24 घंटा ऐसा लगता है हज कर रहा है, बातें कर रहा है। मोबाइल पे मोबाइल को चूम रहा है, ऐसा लगता है उसको चूम रहा है। लड़की भी समझ मुझे चूम रही है। पागल कहीं के, वो छोटा सा डिबिया को चूम रहा है और तुम्हें लगता है तुम्हें चूम रहा है।